एक वैज्ञानिक ने एक मानव क्लोनिंग मशीन विकसित की थी। वो अपने प्रयोग करने के लिए किसी की तलाश कर रहा था, इसलिए उसने एक बूढ़ी औरत का अपहरण कर लिया। वो उसे अपने प्रयोगशाला में ले गया और उसे अपनी क्लोनिंग मशीन के अंदर डाल दिया। वैज्ञानिक ने तब महिला के बेटे को बुलाया और उसे अपनी मां को देखने के लिए प्रयोगशाला में आने को कहा। वो आदमी लैब में पहुंचा, लेकिन 4 महिलाओं को अपनी मां की तरह देखा। क्या आप इन चारों महिलाओं को देख सकते हैं और ये मान लगा सकते हैं कि आदमी की मां कौन है? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। टाइम शुरू होता है अब। सोचो सोचो। आइए जानते हैं। ऑप्शन है सी। महिलाओं के भूरे बाल थे, वो उसकी माँ है। केम अपनी वर्ग को पढ़ा रही थी जब एक कागज का विमान उनके सिर पर टकराया। वो बहुत क्रोधित हुई और पूछा कि ये किसने किया। कोई आगे नहीं आया। क्या आप पहचान सकते हैं कि श्रीमती केम पर विमान को किसने फेंक दिया? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। टाइम शुरू होता है अब। आइए जानते हैं। ऑप्शन है 4। पेपर प्लेन का रंग चौथे बच्चे की किताब के रंग से मेल खाता है। उसने विमान को फेंका है। डेमन की पत्नी सुबह से लापता थी। डेमन ने पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की। डिटेक्टिव मेहुल को 2 और लापता महिलाएं शिकायतें मिलीं। उन्होंने मामले की जांच की। कुछ महीनों के बाद मेहुल अपहरणकर्ता को पकड़ने में सफल हो गया। मेहुल ने डेमन को उस गोदाम में आने के लिए कहा जहां उसकी पत्नी को रखा गया था। गोदाम में 3 महिलाएं थीं। डेमन अपनी पत्नी की पहचान करने में सफल होते हैं या नहीं, क्योंकि उन तीनों की शक्लें सेम हैं। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस डेमन की पत्नी कौन है? ऑप्शन है ए, बी, सी। टाइम शुरू होता है अब। आइए जानते हैं। ऑप्शन है बी, क्योंकि उसके गर्दन पे तिल है और उसकी फोटो में भी दिख रहा है। मेहुल ने छुट्टी लेने और एक समुद्र तट पर जाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ अच्छे समुद्र तटों के लिए ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया। एक समुद्र तट की तस्वीर पाई। क्या आप इस तस्वीर को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि ये तस्वीर नकली है या असली? नकली या असली? टाइम शुरू होता है अब। आइए जानते हैं। यह है नकली। हवा बाईं दिशा में बह रही है। समुद्र तट पर पेड़ों और झंडे को देखें। यहाँ तक कि जहाज भी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जहाज पर झंडा सही दिशा में उड़ रहा है। ये संभव नहीं है कि ये एक नकली फोटो है। स्टेला अपनी बेटी के साथ पार्क में गई। उसे एक फ़ोन आया और वो व्यस्त हो गई। एक नकाबपोश आदमी ने अपनी बेटी के से संपर्क किया और उसे पकड़ लिया। स्टेला सिर्फ अपहरणकर्ता की एक झलक देखी। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल घटना स्थल पर पहुंचे और स्टेला ने पूरी घटना का वर्णन किया। मेहुल ने 4 सदस्यों की पहचान की। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन 4 पुरुषों में से कौन सा अपहरण करता है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। टाइम शुरू होता है अब। आइए जानते हैं। ऑप्शन है 3। अपहरणकर्ता के पास तीसरे आदमी की तरह उसकी गर्दन पर जन्म का निशान था। वो अपहरण करता है। टोनी को एक अपहरणकर्ता से फिरौती दी गई कि उसने अपने बेटे का अपहरण कर लिया है। अपहरणकर्ता ने अपने बेटे के बदले $1 मांगा। टोनी ने अपने बेटे की शिक्षा को फ़ोन किया। टीचर ने जवाब दिया कि उसका बेटा स्कूल में है और टोनी को उसके बेटे की तस्वीर भेजी है। टोनी ने अपने बेटे की तस्वीरें
को देखने के बाद थोड़ा आराम किया, लेकिन कुछ समय उन्हें अपने स्कूल से फ़ोन आया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। टोनी ने जासूस मेहुल को अपहरण के बारे में सूचित किया और उसे अपने बेटे की तस्वीर भी भेजी। मेहुल ने स्कूल में देखी गई सभी कारों की जानकारी एकत्र की। 3 कारें पे शक गया और कार है 1, 2, 3। इन 3 कारों को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपहरण के लिए किस कार का उपयोग किया गया था। टाइम शुरू होता है अब। आइए जानते हैं। ऑप्शन है 2। शिक्षक द्वारा भेजी गई तस्वीर में टोनी का बेटा एक बोतल के माध्यम से पानी पी रहा था। एक ही बोतल को कार 2 के अंदर देखा जा सकता है। टॉम एक कार चलाने के लिए तरस रहा था, इसलिए उसने एक चोरी करने का फैसला किया। वो एक कार स्टोर के सामने गया और पार्किंग में 3 कारें पाईं। अगर टॉम को इन तीनों कारों में से एक को चुरानी थी तो उसे कौन सा चुनना चाहिए? ऑप्शन है 1, 2, 3। टाइम शुरू होता है अब। आइए जानते हैं। ऑप्शन है 3। कार 1 में इसके ऊपर कैमरा है और कार 2 में एक ड्राइवर है जो अंदर बैठा है। टॉम उन्हें चुरा नहीं सकता, इसलिए उसे कार 3 चुननी चाहिए।